बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन देखा था और उसके बाद हमने उसकी टाइप्स देखी थी। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी इनहेरिटेंस विजिबिलिटी मोड इन सी प्लस। इनहेरिटेंस के अंदर विजिबिलिटी मोड क्या होता है, इसको सी प्लस के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, तो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो व्यूअर्स, विजिबिलिटी मोड तीन तरह से होता है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। यानी कि कौन सा डाटा आप ड्राइव्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, कौन सा डाटा आप विद इन क्लास एक्सेस कर सकते हैं और कौन सा डाटा आप ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर मैं द टेबल शोइंग ऑल द विजिबिलिटी मोड की बात करूं तो व्यूअर्स ये हम यहाँ पे मेरा आ जाएगा एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं या पब्लिक होते हैं। एक्सेसिबल फ्रॉम ओन क्लास। अब एक क्लास के अंदर प्राइवेट डाटा को आप एक्सेस कर सकते हैं, येस है। प्रोटेक्टेड डाटा को कर सकते हैं, येस है। पब्लिक वाले डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, येस है। एक्सेसिबल फ्रॉम ड्राइव्ड क्लास। तो प्राइवेट डाटा को आप ड्राइव्ड क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। किसी भी प्राइवेट डाटे को किसी भी सुपर क्लास के प्राइवेट डाटे को आप ड्राइव्ड क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड डाटे को आप एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक डाटे को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह व्यूअर्स, एक्सेसिबल फ्रॉम ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास। किसी भी क्लास से बाहर उसके ऑब्जेक्ट के अंदर आप प्राइवेट डाटे को एक्सेस नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड डाटे को एक्सेस नहीं कर सकते और पब्लिक डाटे को एक्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास इन ए ऑब्जेक्ट। तो व्यूअर्स, अगर मैं बात करता हूँ इनहेरिटेंस विजिबिलिटी की, तो डिपेंडिंग ऑन एक्सेस मॉडिफायर यूज्ड व्हाइल इनहेरिटेंस, द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर ऑफ सुपर क्लास इन द सब क्लास चेंज। इट कैन आइदर बी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड ओवर पब्लिक। अगर मैं बात करता हूँ पब्लिक इनहेरिटेंस की व्यूअर्स, दिस इज द मोस्ट यूज्ड इनहेरिटेंस मोड। इन दिस द प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ सुपर क्लास बिकम प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द सब क्लास एंड पब्लिक बिकम पब्लिक। तो अगर उसको हम एक्सेस स्पेसिफायर बनाएंगे, क्लास, सब क्लास, कॉलन, पब्लिक और सुपर क्लास। तो अगर मैं व्यूअर इसकी यहाँ पे प्रोग्राम करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा इंक्लूड आइसक्रीम, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा यूजिंग नेम स्पेस std, यहाँ पे आ जाएगा क्लास पेरेंट, यहाँ पे आ जाएगा प्राइवेट, मैं करता हूँ इंटीजर n, यहाँ पे आ जाएगा प्रोटेक्टेड, यहाँ पे n2 कर देते हैं, इंटीजर n2, इसको हम n1 कर देते हैं। और अगर मैं पब्लिक की बात करता हूँ तो वाइड शो, तो यहाँ पे आ जाएगा सी आउट द वैल्यू ऑफ n1, यहाँ पे आ जाएगा n1, यहाँ पे आ जाएगा सी आउट द वैल्यू ऑफ n2, यहाँ पे आ जाएगा n2 और यहाँ पे एंड लाइन कर देंगे। अगर भी बस मैं यहाँ पे एक ड्राइव्ड क्लास बनाता हूँ, क्लास चाइल्ड, उसको इनहेरिट कर देता हूँ पब्लिकली, इसके साथ पेरेंट क्लास के साथ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं पब्लिकली कर देता हूँ जी वाइड इनपुट डाटा कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा सी आउट एंटर फर्स्ट वैल्यू, सीन n1, सी आउट सेकंड वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा सीन n2। अब मैं अगर मेन फंक्शन के अंदर जाके चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इसका इनपुट
सेव करने के बाद व्यूअर्स मैं तो व्यूअर्स यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि ये मेरा एक प्राइवेट डाटा मेंबर है। तो मैं इसको इस क्लास के अंदर, तो पेरेंट क्लास के अंदर तो यूज़ कर सकता हूँ, बट इसको मैं चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसको व्यूअर्स मुझे प्राइवेट से, या तो मैं इसको प्रोटेक्टेड बना देता हूँ। तो इसको अगर आप अब रन करते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा व्यूअर्स एंटर फर्स्ट वैल्यू 22, एंटर सेकंड वैल्यू। अब वैल्यू को अगर मैंने शो कराना है, ऑब्जेक्ट 1 डॉट यहाँ पे शो, यहाँ पे 1 वैल्यू, सेकंड वैल्यू, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 33, द वैल्यू ऑफ n2 इज इक्वल टू 44। तो व्यूअर्स इसको थोड़ा सा देखें, मैंने यहाँ पे देखें व्यूअर्स दो क्लासें बनाई। एक मेरी है जी पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास के अंदर मैंने क्या किया जी, पेरेंट क्लास के अंदर मैंने दो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर ले लिया n1 और n2 के और उसको शो वैल्यू करा दिया। और ड्राइव्ड क्लास मैंने बनाई है, उसको पब्लिकली इनहेरिट कर दिया मैंने पेरेंट क्लास के साथ। तो व्यूअर्स ये मैंने इस चाइल्ड क्लास को पब्लिकली इनहेरिट कर दिया है पेरेंट क्लास के साथ। तो अगर मैंने इसको पेरेंट क्लास का इनहेरिट कर दिया है, तो व्यूअर्स आप इसके प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को भी यूज़ कर सकते हैं और पब्लिक कई डाटा मेंबर को भी यूज़ करते हैं, बट प्राइवेट डाटा मेंबर को आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट डाटा मेंबर विद इन क्लास यूज़ हो सकते हैं, आउटसाइड द क्लास आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स अगर मैं यहाँ से पब्लिकली हटा के इसको प्रोटेक्टेड कर देता हूँ, तो व्यूअर्स अब मेरा जो है ना प्रोटेक्टेड अगर मैं इसको कर दूँगा, तो प्रोटेक्टेड में क्या होगा कि इसके जो प्राइवेट डाटा मेंबर है उनको भी मैं एक्सेस नहीं कर सकता, जो इनके प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर हैं इनको मैं आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकता हूँ, बट इसके किसी भी ड्राइव्ड क्लास के समझे पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को मैं इसके आउटसाइड द ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे इसको यूज़ नहीं कर सकूँगा। तो ये देखें, इसको मैं यहाँ पे मुझे ये आ रहा है क्योंकि ये पब्लिकली है और इसको मैंने क्या किया हुआ है, प्रोटेक्टेड तौर पे इसको इनहेरिट किया हुआ है। तो शो को मैं आउटसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ नहीं कर सकता। तो ये देखें यहाँ पे मेरा एरर आ जाएगा, ये देखें यहाँ मेरा। तो इसका मतलब है कि मैं इसको ऑब्जेक्ट के साथ इसको एक्सेस नहीं कर सकूँगा। सेव करते हैं, तो अगर मैंने यहाँ से इसको शो कराना है तो यहाँ पे शो के फंक्शन को कॉल कर, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, द वैल्यू ऑफ n1 इज इक्वल टू 22 है, द वैल्यू ऑफ n2 इज इक्वल टू 55 आ जाएगी। देखिए व्यूअर्स अगर मैं यहाँ पे पब्लिकली करता हूँ तो इसको मैं ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे एक्सेस कर सकता था पेरेंट क्लास के शो फंक्शन शो मेथड को। इसी तरह व्यूअर्स अगर मैं इसको प्राइवेट करता हूँ तो प्राइवेट में क्या होता है कि इसके यानी कि प्राइवेट डाटा मेंबर को तो मैं कर नहीं सकता, प्रोटेक्टेड को भी मैं एक्सेस नहीं कर सकता ड्राइव्ड क्लास के अंदर, जबकि जो होते हैं इसके समझ लें कि जितने भी मेंबर्स पब्लिकली मेंबर फंक्शन है इसको आउटसाइड द क्लास के अंदर आप ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये देखिए ठीक हो गया व्यूअर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 33, यहाँ पे आ जाएगा 44। तो ये तो था व्यूअर्स तरीकाकार एक्सेसिबिलिटी मोड इन इनहेरिटेंस। दोबारा व्यूअर्स रिपीट करता हूँ कि आप जो इनहेरिटेंस है तीन तरह से कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं और प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। पब्लिक अगर आप इनहेरिटेंस करेंगे तो ऊपर वाली क्लास के जो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं और उनके समझ लें पब्लिकली और प्रोटेक्टेड दोनों डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को आप आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं और विद इन जो है ना आप इसको ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रोटेक्टेड और प्राइवेट कर देंगे तो उनके पब्लिक डाटा मेंबर तो आप ड्राइव्ड क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बट इनके पब्लिकली मेथड को आप जो है ना आउटसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्सेस इसको नहीं कर सकेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 को
डॉट शो करूँगा तो ये मेरा यहाँ पे एरर दे देगा, क्योंकि ये देखिए। लेकिन अगर मैंने इसको एक्सेस करना है आउटसाइड दी तो यहाँ पे मुझे फिर पब्लिक करना पड़ेगा। देखिए ये एक्सेस, ये यहाँ पे भी इसको यहाँ से सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। बट अगर व्यूअर्स मैं इसको यहाँ पे प्रोटेक्टेड करता हूँ तो अभी इसका एरर आ जाएगा। क्यों? इस शो को मैं आउटसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट के तो के साथ इसको एक्सेस नहीं कर सकता, तो इसको यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। इसको फिर यहाँ पे मुझे शो पे कॉल करते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह।